माधवपुर नाम के गांव में कई सालों से एक पुराना कुआं पड़ा हुआ था। कोई गांव वाला उस कुएं के पास जाता ही नहीं था। एक रात जग्गू और काली नाम के दो चोर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ए उस तरफ मत जा, काली ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? उस कुएं में भूत है। अरे छोड़, काहे का भूत, मैं जाके दिखाऊं क्या? फिर काली उस कुएं के पास चला गया। ए चुड़ैल की नाती, बाहर निकल। अरे कहाँ है तेरी भूतनी? बुला ना, बोलना आने को। अरे मुझे क्या पता है, गांव वाले को बोलते सुना है, इसलिए तुझको बोल दिया। अरे लोग पागल हो गए हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। अचानक से काली को एक आइडिया सूझा। उसने सोना से भरा हुआ अपने पोटले को कुएं में डाल दिया। अरे इतनी मुश्किल से तो चुराई थी, कुएं में क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया बाद में बताऊंगा। तू भी अपना सोना कुएं में डाल दे। नहीं, मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। वैसे तूने वो सोना अंदर डाली क्यों? कल तुझे पता चल जाएगा। चल। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। काली ने गांव वालों को समझा दिया कि उस पुराने कुएं में सोना है और पूनम की रात को उसे निकाला जा सकता है। फिर सारे गांव वाले रात को 11 बजे रस्सी और बकेट लेकर उस कुएं के पास जा पहुंचे। उनके साथ काली भी था। उसने पहला बकेट डाला। पहले से जो सोना अंदर पड़ा था वो उस बकेट के साथ बाहर आ गया। ये देखकर सारे गांव वाले हक्का बक्का रह गए। एक के बाद धड़ाधड़ उन्होंने बकेट डालना शुरू कर दिया। सुबह तक बहुत प्रयत्न किया पर सोना मिला नहीं। सुबह जब घर वापस आए तो सारे घरों में चोरी हो चुका था। सारा गांव सरपंच के पास जा पहुंचा। सरपंच ने काली को बुला भेजा। क्यों भाई काली, सारा गांव को उस कुएं तक ले गया? कुएं से तो सोना निकला नहीं, पर इनके घर खाली हो गए। बात क्या है बता। अरे इनका जो सोना चोरी हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे सपना आया था कि कुएं में सोना मिलेगा। मैंने बकेट डाली, मुझे सोना मिला। क्या सपना आया था? नहा धोकर कुएं के पास जाकर अगर बोलो कि कुआं मुझे सोना दे तो वो देगा। ऐसा क्या? हाँ, भरोसा ना हो तो आज रात को आजमा लो। सबको कहो कि बकेट के नीचे अपना नाम लिख दे और डाल दे, सोना जरूर निकलेगा। उस रात सारे गांव वाले फिर से कुएं के पास जा पहुंचे। कुएं को नमस्कार किया और अपना अपना बकेट डाल दिया। जब बकेट बाहर खींचा तो सबको अपना घर से खोया हुआ सोना उन बकेटों में मिल गया। आखिर में किशोर नाम का आदमी उस कुएं के पास आ पहुंचा। सारे चले गए हैं, बाहर आ जा। कुएं के अंदर से रस्सी पकड़कर काली बाहर आ गया। गांव में सारी चोरियां काली ने ही किया था। जब वो किशोर का घर पहुंचा, किशोर ने उसे देखकर कहा, तो तेरा काम है कुएं में सोना है बताकर गांव वालों को वहां भेजकर चोरियां कर रहा है। मुझे माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूं कर। तो बताओ मालिक। तूने लोगों को जो बताया ना, कल रात उसे तुझे सच करके दिखाना होगा। सबका सोना उनका बकेट में डालना होगा। ठीक है मालिक, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया। अब तो मुझे जाने दो। जाने दूंगा, पर याद रखना इस पूरी कहानी को मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। कहीं गांव में चोरी हो गया ना तो बेटा तू जेल जाके बैठ जाएगा। तो आज से देखना कि गांव में कोई चोरी ना हो पाए। ये सुनकर काली फंस गया और दंग रह गया। राजू सिटी में बस कंडक्टर का नौकरी किया करता था। एक दिन वो अपना दोस्त हरी के साथ एक चाय के दुकान पे चाय पी रहा था और बातें कर रहा था। अरे क्यों भाई, इतना डल क्यों दिख रहा है? क्या बताऊं यार, मैं तो खुद पर ही गुस्सा हो रहा हूँ। क्यों,
क्या हो गया? अरे कुछ देर पहले लड़की देखने गया था यार। अरे वाह, तो क्या हुआ? लड़की पसंद आई? तो खुद ही देख ले। राजू लड़की देखने गया हुआ था और उसके सामने लड़की वाले सब बैठे थे। अच्छा, जरा लड़की को बुला देते तो। हाँ, लड़की तो आ ही जाएगी। वैसे अब करते क्या हो? अब मैं तो बस कंडक्टर हूँ ना। ओ, ऐसे बता रहे हो जैसे तुम जिले के कलेक्टर हो। कमाई कितनी होती है महीने की? सर, तनख्वाह 15,000 की है। अच्छा ठीक है, हम सोच लेते हैं, फिर फोन करेंगे। अरे ये क्या सर, अब तक तो लड़की को दिखाया नहीं, अब सोच के बताओगे कह रहे हो? हमने बोला ना फोन करेंगे। अब चलिए, कहकर उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। ये हुआ था, मुझे डर है कहीं मैं बिना शादी का ही रह ना जाऊं। अरे डरता क्यों है? इस साल नहीं तो अगले साल तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोचकर इतने सालों से रुका हुआ था। अरे 30 साल की उम्र हो गई है, और देर हो जाएगी तो शादी करना ही बेकार है लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा तो डर मत। वैसे तुझे लड़की क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यार। जहाँ जाता हूँ पूछते हैं तू क्या करता है। वो तो हर कोई पूछता है। मैं बताता हूँ कि कंडक्टर हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि फोन करके बता देंगे, बस फिर कोई फोन भी नहीं आता। ये बात है, तू कंडक्टर है, तेरा तनख्वाह कम है, वो डर जाते हैं कि बीवी बच्चों को किस तरह पालेगा। अरे यार, मेरा तनख्वाह तो 15,000 है, पर मैं कितना कमाता हूँ ये तो वो नहीं जानते ना। कितना कमाता है तू? यार किसी से बोलना मत, मैं महीने का कम से कम 50,000 रुपए कमा लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे कमा लेता है? हरी ये बोल रहा था, इतने में राजू के पीछे बैठा हुआ सूर्या राजू के सामने आया। ऐसा कैसा सर, एक मामूली कंडक्टर है ना आप, महीने का इतना कैसे कमा लेते हो? आप सच बोल रहे हैं ना सर? तो बताइए, हमारे रिश्तेदार की बेटी है, उनसे आपका शादी करवा दूंगा। हाँ, आप इसी बात पे कायम रहिए, बताऊंगा नहीं। कल मेरे साथ चलिए, सुबह से शाम तक मेरे साथ रहिएगा। मैं कितना पैसा कैसे कमाता हूँ आप समझ जाओगे। हाँ चलूंगा, कल सुबह सुबह डिपो पहुंच जाना। ठीक है। फिर वो सब चले गए। राजू जिस बस पे कंडक्टर था आके उसमें चढ़ बैठा। ओ आ गए, आप यहीं बैठिए और देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। ठीक है। राजू टिकट काटने निकल पड़ा। ए टिकट 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 टिकट, सर एक बलदेवपुर का दीजिए। ये लो, कहकर उसने टिकट काटी और छुट्टे का टिकट के पीछे लिख के दिया। ए टिकट 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 टिकट। कंडक्टर जी एक रामगढ़ का दीजिए। ये लो, उसने फिर से टिकट काट के दिया। उस बस में एक औरत 2 बच्चों के साथ जा रही थी। उसके पास जाकर, कहाँ जाना है आपको? मुझे शहर जाना है। कितने लोग हो? 2 हाफ और 1 फुल सर। हाफ कौन है? ये रहे मेरे बच्चे। ये हाफ कहाँ के हो गए? ये लो 3 फुल टिकट, 200 रुपए दो। कहकर उसने उसे टिकट दे दिए और पैसे ले लिया। इतने में बस रुक गई। क्या हो गया? बाहर देखो लगेज है। राजू नीचे उतरा और, कहाँ जाना है? शहर जा रहा हूँ बाबू, सब्जियाँ ले जाना है। ये सब कौन ले जाएगा? सर सुबह से खड़ा हूँ, एक भी गाड़ी नहीं ले जा रहा है, आप ले चलिए ना सर। लगेज के अलग पैसे लगेंगे, ऊपर चढ़ा लो। ठीक है सर। उसने बस पे लगेज रख दिया। राजू ने लगेज के पैसे तो लिए पर टिकट नहीं दिया। वो हर एक का टिकट काटता था पर छुट्टा टिकट के पीछे लिख के देता था। जब भी किसी का उतरने का स्टॉप आता था, राजू बस की दूसरी छोर जाके खड़ा हो जाता था और कोई पैसेंजर उसे बुलाने हाथ उठाता तो उसे अनदेखा करता। अगर उसे पुकारता, अनसुना करके दूसरों के पीछे छुप जाता। उतरने वाला इतनी भीड़ के बीच उस तक पहुंच नहीं पाता, वो पैसे छोड़ के उतर के निकल जाता। ऐसे ज्यादातर लोगों के साथ वो करता था। शाम को जब वापस डिपो पहुंचा, देखा सर? हाँ देखा। बातचीत चल ही रहा था, इतने में एक और आदमी वहां आया और उसने राजू को एक पेपर दिया। ये क्या है सोचकर उसने पेपर खोल के पढ़ना शुरू किया। पैसेंजर को छुट्टा वापस ना करना और लगेज के पैसे लेकर टिकट ना काटने के जुर्म में हम तुम्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। हाँ? आप कौन हो सर? मैं टिकट चेकिंग ऑफिसर हूँ। तुम पे बहुत सारे कंप्लेंट आए थे ना, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ऐसा किया था। गलती हो गई सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सॉरी। कहकर वो वहाँ से चले गए। राजू को अपनी गलतियाँ समझ आई। वो बड़ा दुखी मन लेकर अपना घर वापस चला गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।